सत्संग जी, धन्यकार जी। जैसा कि आप जी को भली भांति जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का 44वां प्रांतीय समागम 24, 25, 26 मार्च सदगुरु माता सुदीक्षा जी की हुजूरी में संपन्न हुआ। आज से लगभग 2 माह पहले ही सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने इस समागम सेवा का उद्घाटन प्रयागराज की धरती पर किया और तभी से लगभग 2 माह पहले से ही सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं और आज 2 महीने बाद भी इस समागम सेवा का आज अंतिम दिन है। तो चलिए, हमारे साथ कुछ नौजवान हैं, हम अब नौजवानों के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि सेवा के प्रति उनका क्या भाव रहा। थी आप जिसपे हमारा समागम हुआ था, ये ज़मीन गवर्नमेंट की थी, मिलाधिकारियों की थी, कैंट की थी। तो उसमें हमने उनसे उस तरीके से एक वादा करके ज़मीन को उठाया था कि हम इस तरीके से आपकी ज़मीनों को यूज़ करके सम्मान उस तरीके से वापस करेंगे, हमको देना होता है। ये भी सदगुरु की एक देन है। सफाई अभियान करते हैं, हॉस्पिटल की सफाई करते हैं, तो उसमें एक मिशन हमारा होता है कि एक समरूपता होनी चाहिए कि चीज़ें जैसे हमने लिया है उसे हम लोग वापस करना होता है। इसीलिए हम आज यहाँ पे सेवा कर रहे हैं कि जो जिस तरीके से इस ग्राम का स्वरूप पहले था उस तरीके हमने आज का सफाई करके वापस करा है, और ताकि आने वाले समय के लिए हम कभी भी समागम करते हैं तो जो मेलाधिकारी हैं, जो कैंट के हमारे लोग हैं, वो हमें कभी भी किसी चीज़ को मना ना कर पाएँ। और माता जी का भी आदेश होता है कि हमें जिस तरीके से हर चीज़ों को एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक सिस्टमेटिक वे के साथ करना है। अभी आप बहुत सारे यहाँ पे किसी ये कहिए कि सपोर्ट के या फिर या कहिए कि बहुत ज़्यादा प्रशासन की ज़रूरत नहीं होता हमारे यहाँ पे। बहुत सी चीज़ें सेवा दल और स्वयं महात्मा खुद अपने आप को एक उसमें रख करके, एक मर्यादा में रख करके चीज़ों को, सेवा को निभाते हैं और सदगुरु के आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। तो अमित जी, हमारा पहले जब आपने यहाँ पहली बार सेवा की थी, उस वक्त आपका भाव क्या था? और अभी जब 2 महीने समागम के भी हो गए हैं, लगभग 2 महीने हो गए समागम के, आपका भाव है? देखिए, मैं आपको दास आपको बताना चाहेगा, पहले चीज़ है कि निरंकारी मिशन पे हम अपने सदगुरु के वचनों पे चलते हैं, आदेशों पे चलते हैं। हमें जैसे हमारे सदगुरु ने ये चीज़ कहा कि यहाँ पे समागम होना है, तो 3 महीने पहले से ही जो भाव होता है सेवा करने का, वो 3 महीने बाद भी रहता है। शरीर रूप में सदगुरु हमारे साथ उस दिन मौजूद थे, लेकिन उनका विचार तो है हमें हमेशा हमेशा आशीर्वाद देता रहता है। जैसे अभी आपको बताना चाहेगा कि जैसे आपको बताया है, समागम हमारा जो था 23, 24, 25 था, 26 था, लेकिन सेवाएं उसकी 2 महीने पहले से चल रही थी। तो उसकी सेवाएं और अब की सेवाएं में दास का कोई भी भाव अंतर नहीं होता। वो उत्साह पहले भी होता है, वो उत्साह बाद में भी होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ सदगुरु का आदेश छिपा है और हम आदेशों पे चलते हैं। एक बार आदेश आता है कि आपको ये सेवा करनी है तो फिर वो करनी है, चाहे वो दिन हो, धूप हो, छाँव हो, उसका मतलब नहीं है, क्योंकि सदगुरु का आदेश पे ही सारे काम करते हैं। और जो सेवा दल होता है वो अपने अधिकारी का आदेश का पालन करता है। साथ संगत जो होती है वो जो नंचार्य जी के और सभी महात्माओं के जो उनसे बोला था उसका आदेश के पालन करके सदगुरु के आशीर्वाद के पात्र समागम भी बनती है। संपन्न हो चुका हाँ है। तो जी। जैसे आपने जैसी जमीन ली तो उससे भी और बढ़िया तरीके से, जैसे आपका भी मोटिव है, बाबा जी ने भी कहा था कि हम जितना लेते हैं जिसकी की जमीन, उससे और भी अच्छा करके जी देते हैं। बिल्कुल वही सी तो भाव ये था। बताइए, तो जैसे कि अभी तो समागम समाप्त हो गया है, जी। आपने जमीन भी है, सेवा भी बहुत अच्छी की आपने। अब आगे जैसे 24 अप्रैल मानवता दिवस है, जी। तो क्या वैसा ही भाव तब भर भी आपके साथ वैसा ही बना रहता है कि कुछ भाव में परिवर्तन आ जाते हैं? परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि हमारे मिशन का एक, ये आप स्लोगन भी कह सकते हैं कि एक ही जीव मनुस्थिति। तो हमारा भाव कभी चेंज नहीं होता। हमेरा हमेशा, जैसे आज यहाँ समागम हो रहा है, फिर यहाँ से कहीं ना कहीं समागम माता जी के टूर होते रहते हैं, वहाँ से भी सेवाएं इस तरीके से चल रही होती हैं। कुछ पूरी सेवाएं होती हैं, कुछ पोस्ट सेवाएं होती हैं। और आने वाले दिनों की दास बात करें तो अभी 24 अप्रैल को हमारा मानवता दिवस भी मनाया जा रहा है, तो उसमें बहुत बड़ा एक ब्लड डोनेशन कैंप होता है। तो एक बहुत बड़ा, एक जो हमारे बाबा गुरचरण सिंह महाराज का एक पुण्यतिथि भी कही जाती है उस दिन, तो उस रूप में पूरे देश में या फिर पूरे विश्व में उस दिन सेवाएं होती हैं और ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, और बहुत ही एक लार्ज स्केल पे हम ब्लड डोनेट करते हैं। और एक सदगुरु का वो संदेश जन जन तक पहुंचाते हैं कि हम जो रक्त है वो नाड़ियों में बहे, ना कि नालियों में। इसी कामना के साथ हम वो सेवा करते हैं और एक सदगुरु के आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। जैसे भी आदेश आते हैं उस तरीके से एक पूरी मानव एकता, हमारी मानव एकता के साथ वो सेवा करते हैं, और साथ ही साथ सदगुरु का जो आदेश होता है उस पर पालन करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। दास इतना कुछ आपको बताने के बाद इतना भी रिक्वेस्ट करेगा कि आप सभी महात्माओं संतों से, कि दास का खुद का पर्सनल एक एक्सपीरियंस भी रहा है और भाव भी है कि आप आए, निरंकारी मिशन को जुड़ें, इसके भाव को समझिए कि ऐसी आध्यात्मिक चेतना है जो आपको खुद से खुद को जोड़ती है। ये कोई एक नया मिशन नहीं है जो आपको कहीं और ले जाएगा या किसी से दूर करेगा, ये बल्कि आपको सबसे भटका करके एक ऐसी राह को जोड़ता है जिसमें आप खुद को जान पाते हैं, उस सदगुरु को जान पाते हैं जिसके साथ आप जुड़ना चाह रहे हैं। एक मन की जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आखिर ये इतने लोग बिना किसी धन के, बिना किसी लालच के क्यों धूप में सेवा कर रहे हैं, या फिर क्यों ऐसा अपना वक्त को दे रहे हैं। तो चीज़ें अगर आपको बाहर से आकर्षित करती हैं या फिर अचंभित करती हैं कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, तो मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप निरंकारी मिशन में आएँ, सत्संग करें, ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करें। उसके बाद आप स्वयं इस बात का अनुभूत करेंगे कि ये आनंदमय है, जो आपको हमेशा आनंद में रखता है,
कैसी भी आपकी स्थिति हो, आप हमेशा आनंद में रहेंगे, आपको सब आपसे जाएगा। और महात्मा ये भी आग्रह करता है कि एक बार आप सभी लोग आए, जुड़े और आशीर्वाद के पात्र बने। प्यार से कहना, धन रंग का जी।